हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है जो कि रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमें जो रिलेशन गिवन है वो है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी वो इस रिलेशन में तब बिलोंग करेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये जो ए कॉमा बी है वो किस सेट से आएंगे, रियल नंबर के सेट से आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अरे भाई, इस ए और बी की जगह जो नंबर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो क्लियरली मेंशन है कैपिटल आर यानी रियल नंबर के सेट से आएंगे। ये वाला आर रिलेशन के लिए है और ये जो बोल्ड वाला आर है वो रियल नंबर के लिए है। मतलब ए और बी की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर ही हो सकती है। हमें प्रूफ करना है या फिर चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था तब बताया था कि कैसे रिफ्लेक्सिव चेक किया जाता है। मैंने बताया था आपसे कि आप कोई भी एक एलिमेंट इस सेट से ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर आपने इस वाले सेट से कोई भी मेंबर ले लिया है और देख रहे हैं उसी से ऑर्डर पेयर बना के केवल ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 1/2 रियल नंबर से ले सकता हूँ कि नहीं, रियल नंबर में 1/2 तो होता ही है। अब इस 1/2 की मदद से एक इस तरह का ऑर्डर पेयर मैं बनाऊंगा तो वो होगा 1/2 कॉमा 1/2। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन में है कि नहीं। ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन में है कि नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है कि नहीं है। तो अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप समझ सकते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है कि नहीं। ए की वैल्यू 1/2 है, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब 1/8 होता है। अब अगर आप 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 0.125 आएगा। क्या 0.5 0.125 से छोटा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे आप नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ए जो है यानी जो पहला वाला है वो दूसरे क्यूब से छोटा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन के अंदर नहीं होगा वो वाला ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मैंने 1/2 जो है वो रियल नंबर के सेट से उठा लिया और देख रहा हूँ कि 1/2 कॉमा 1/2 नाम का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। अगर नहीं है तो बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए फटाफट और इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं प्रूफ करूँगा या चेक करूँगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने का क्या तरीका है? सिमेट्रिक चेक करने का क्या तरीका है बताइए। आप कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से ले लीजिए, आप कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से ले लीजिए और चेक करिए कि इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए वो रिलेशन में है कि नहीं। आप क्या करिए, इस रिलेशन में से कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, ठीक है, और चेक करिए इसका उल्टा वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ले रहा हूँ 1,2 रिलेशन में। अब मुझे कैसे पता ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा? अरे बहुत इजी है भाई, आप चेक कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर है वो ए लेस देन बी का होल क्यूब सेटिस्फाई करेगा। ए की जगह 1 रख देंगे, बी की जगह 2, 2 का क्यूब, तो 1 इज़ लेस देन 8। ये बात सही है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन से होगा।
ठीक है। तो मैंने एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से ले लिया है। अब देखूंगा इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, 2,1। ठीक है, 2,1 क्या रिलेशन में होगा, कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे ए क्या बी के क्यूब से छोटा है। ए की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब, तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 तो गलत बात है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया रिलेशन से, लेकिन जब इसका उल्टा किया तो वो वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्या कहेंगे, नॉट सिमेट्रिक। टू इजी टू सिंपल। ठीक, अब चेक करेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, और यही हमेशा टफ होता है, ट्रांजिटिव चेक करना। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं टफ लगेगा, पहले से नोट कर लीजिए। अब हमें क्या चेक करना है थर्ड वाले में या थर्ड पार्ट में, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते थे, ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर लेते थे, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। ऐसे दो ऑर्डर पेयर ले लेंगे रिलेशन से, इस तरह से लेंगे कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे। हमें दो ऑर्डर पेयर इस बार रिलेशन से लेने हैं। ठीक है, इस तरह से कि यहाँ और यहाँ वाला वैल्यू सेम रहे। फिर उसके बाद क्या करना है, इस ए और सी के मदद से एक ऑर्डर पेयर बना लेना है। ए और सी के मदद से एक ऑर्डर पेयर बना लेना, चेक करना है ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। और क्या चेक करना है कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। तो अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा तो कहेंगे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ 3,3/2। ठीक है, और फिर 3/2, 6/5। ठीक है, इस तरह के दो ऑर्डर पेयर ले सकता हूँ मैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है। ठीक है, और दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ए जो होगा वो लेस देन बी क्यूब होगा, 3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, मतलब 3/2 का होल क्यूब। ये 3 लेस देन इक्वल टू 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो 3 है वो इस नंबर से छोटा है। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा इसको, जो वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी होगी, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर होगा। सिमिलरली ये वाला ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर होगा, मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। 3/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6/5 के होल क्यूब के छोटा होगा। ये वाला नंबर ए है, ये वाला नंबर बी है, बी का क्यूब करना था। ठीक, तो ये 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, और आप पाएंगे जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 3/2 जो है वो इस नंबर से छोटा है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 और इस 6/5 की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 3,6/5। चेक करेंगे ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है कि नहीं। चेक करेंगे ए लेस देन बी क्यूब हो रहा है कि नहीं। ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू बी की जगह 6/5, 6/5 का क्यूब, तो यहाँ 3 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, जब आप पॉइंट में निकाल लेंगे इस चीज़ को तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट का साइन आएगा, यहाँ पे भी नॉट का साइन आएगा, यहाँ पे भी नॉट का साइन आएगा। ये वाली जो वैल्यू है इससे बड़ी नहीं हो सकती, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है, क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के मदद से प्रूफ कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।